नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पाकिस्तान वांट्स इंडिया टू रिकंसीडर इंडस वाटर ट्रीटी डिसीजन। पाकिस्तान सीज फायर के बाद वो चाहता है कि भारत अपना जो इंडस वाटर ट्रीटी वाला डिसीजन है, जिसमें उसने 1960 में जो भारत पाकिस्तान के बीच में वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता के बाद एक ट्रीटी साइन हुई थी, जिसमें जो कि पश्चिम की 3 नदियों का जल पाकिस्तान के हिस्से में जाता था और पूरब की 3 नदियों का जल भारत के हिस्से में आता था। वास्तव में 6 नदियों का जो टोटल जल था उसका 80% पाकिस्तान में जाता था और 20% भारत यूटिलाइज कर पाता था। और जब 22 अप्रैल को पहलगाम टेरर अटैक हुआ तो भारत ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिसमें कि जो सिंधु जल समझौता 1960 था उसको रद्द कर दिया, उसको सस्पेंड कर दिया। कहने का तात्पर्य है कि उसके अंतर्गत हम अब पाकिस्तान में को जल देने के लिए बाध्य नहीं है। इसके अतिरिक्त हम जब चाहेंगे, जितने चाहेंगे उतने डैम बनाएंगे, उतने हाइड्रो प्रोजेक्ट्स उन नदियों पे बनाएंगे जो भारत से होकर के गुजरती हैं। और इन सब से और भी बड़ा एक मुद्दा है कि कब हम पानी रोकेंगे और कब पानी छोड़ेंगे, इसके बारे में पाकिस्तान को कुछ नहीं बताएंगे। जब आपको पानी की जरूरत होगी तो आपको बूंद बूंद के लिए तरसा देंगे, और जब आपकी फसलें खड़ी होंगी तो हम पानी एकदम से छोड़ देंगे, आपकी फसलें बह जाएंगी और आपके घर, मकान, दुकान सब कुछ पानी में तैरने लगेगा। ये डिसीजन भारत के लिए तो कई साल से भारत इस पर कहता रहा है कि हम ये डिसीजन चेंज करना चाहते हैं, हम ये ट्रीटी बदलना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये एक शॉकिंग डिसीजन था। पाकिस्तान को कभी उम्मीद नहीं थी कि भारत इस प्रकार का डिसीजन ले सकता है। जब ये डिसीजन भारत ने लिया तो वहां के जो बड़बोले मंत्री, आतंकी, खिलाड़ी और जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं वो अपना बड़बोलापन शुरू किया। उन्होंने, कोई कहता था कि अगर सिंध में पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा, और अगर आतंकी हाफिज सईद कहता था कि अगर मोदी ने पानी रोका तो उसका खून बहाएंगे। इस तरह की चीजें उल्टी सीधी वो कहते रहते थे, लेकिन भारत अडिग था, उसने समझौता तोड़ दिया। उसके बाद 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, और ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने के बाद उन्होंने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। आतंकी ठिकानों को जब निशाना बनाया तो पाकिस्तान ने उसके बदले में भारतीय शहरों पर हमले किए। भारत ने सभी हमलों को रोका, और उसके बाद दोबारा जब हमला किया, तिबारा हमला किया, तो पाकिस्तान की सांसें उखड़ने लगी। वो भागे भागे अमेरिका के पास गए और किसी प्रकार सीज फायर पर समझौता हो पाया। अब जब एक बार सीज फायर हो गया तो अब पाकिस्तान के मन में लालच आया कि युद्ध तो रुक गया, पिटाई तो रुक गई, तो अब भैया पीने के लिए पानी भी दे दो। तो पाकिस्तान के जो जल संसाधन मंत्री हैं उन्होंने भारत से अपील किया है कि जो उनका जो डिसीजन है, जो निर्णय है सिंधु जल समझौते को लेकर के, उसको एक बार फिर से उस पर विचार करें और पाकिस्तान को के लिए जल छोड़ दें। इसके पहले भारत ने पहलगाम टेरर अटैक के विरोध में ये जो सिंधु जल समझौता है उसको तोड़ा था। उस समय पीएम मोदी ने कहा था कि नदियों में जल और खून एक साथ नहीं बह सकता है, या तो खून बहेगा या तो जल बहेगा। अर्थात या तो आप आतंकी घटना हमारे वहां कर लीजिए और या तो हमसे पानी ले लीजिए। पाकिस्तान के जो जल संसाधन मंत्री हैं उन्होंने भारत के विदेश मंत्रालय को, बाह्य मंत्रालय को एक लेटर लिखा है और कहा है कि जो अपना ये निर्णय है भारत का, कि उसको जो है एक बार जो है सोच लीजिए, उसको रोक दीजिए, क्योंकि उसके कारण पाकिस्तान में बहुत बड़ी जल आपदा आ जाएगी, बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन जो भारत के जल शक्ति मंत्री हैं सीआर पाटिल, उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी है कि अब सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के जल का एक भी बूंद बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि अब भारत का यह मानना है कि जो जल हम पाकिस्तान को देते रहे हैं उसकी कभी पाकिस्तान ने इज्जत नहीं की, उसका एहसान नहीं माना, वो सारा जल बर्बाद हो गया। भारत ने पहले से ही जो है इनिशिएटिव्स ले लिए हैं, जिससे कि अपनी तरफ कुछ पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सके।
जिससे कि जो इन 6 नदियों का जो अधिकांश जल है उसको हम भारत के जो उत्तरी राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, इन सभी के लिए उपलब्ध करावें। हमारे कई राज्य इस समय जो जल की समस्या से परेशान हैं। जब ये जल हमारे उत्तरी राज्यों की तरफ बहने लगेगा, नहरें निकाल दी जाएंगी, डैम बना दिए जाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से हमारी खेती भी बूस्ट होगी और लोगों को साफ सुथरा पेयजल जो है उपलब्ध हो सकेगा। प्रधानमंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि अब अगर बात होगी तो केवल पाक के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद पे होगी, और या तो इस पर होगी कि कब आप पीओके भारत को वापस कर रहे हैं। ये पानी पर, युद्ध पर, ये सब जो है व्यापार पर, इस सब चीजों पे अब बातचीत नहीं होगी, और अगर होगी तो इसके बाद होगी। आप बताइए, आप पाक में जो भारत के खिलाफ आतंकवादी पल रहे हैं या जो पाक सेना या आईएसआई पाल रही है, उनको कब आप खत्म करेंगे? या ये बताइए कि अब भारत का पीओके कब वापस कर रहे हैं? इसके अतिरिक्त अब पानी पर, सिंधु पर, व्यापार पर, अटारी वाघा बॉर्डर पर, इन सब चीजों पे कोई बात नहीं होगी। तो चलिए मित्रों, ये खबर आ रही थी पाकिस्तान से, जो पानी सिंधु नदी के जल के लिए तड़प रहे हैं। मित्रों, मुझे नहीं लगता कि भारत बहुत जल्दी ये अपना फैसला बदलने वाला है। आपका क्या मानना है? क्या पाकिस्तान को जल देना चाहिए, या जो हमारी सरकार ने निर्णय लिया है वो एकदम सही है? आपका जो भी मानना है हमारे कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखिए। मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।